ग्राम प्रधान उदयनारायण यादव और बभनिया रायपुर। क्या मामला है? काफी दिनों से यहाँ पे हलचल चल रही है, सुनने में आया है कि हमारे थे नेताजी उनका मृत्यु में अभी जी उनकी आकस्मिक हत्या का मामला आया है। इसके बारे में आप क्या जानते हैं और पूरा मामला क्या था, डिटेल में बताइए। हम लोगों का कारोबार है गाड़ी घोड़ा का। हमारे भाई थे, उनको फोर्स मिली थी सुरक्षा के लिए, और सुरक्षा 15-20 दिन पहले 25 दिन पहले हटा के समस्या की हटने के बाद सुरक्षा अनिश्चित काल के लिए मिली थी। दोनों भाई के नाम से, राजकुमार यादव के नाम से, मुट्टून के नाम से भी, उदयनारायण यादव के नाम से भी सुरक्षा मिली थी। और 15-20 दिन पहले हटा के सुरक्षा हटने के बाद हम लोग शासन में मिले और सारे मुख्यमंत्री और सारे अधिकारी को, आई डीआईजी कप्तान को, थाने तक हम लोग दरखास्त दिए हैं। रिसीविंग मेरे पास है। और उसके बाद फोर्स हटा दी गई और हम लोग मिलते रहे, फोर्स नहीं मिली। जब हत्या हो गई, हत्या करा के तो फिर फोर्स मिली हम लोगों को। हम लोगों से कोई लफड़ा नहीं है, ना हमारे पर कोई मुकदमा थी। मेरे भाई के नाम से एक मुकदमा थी जो अपनी सुरक्षा में गोली चलाया था। और उस टाइम 3:30 या 4 बजे गाड़ी थी, गाड़ी के पास खड़ा था। हत्या के दिन क्या 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 कुछ हुआ था, थोड़ा उसको कुछ डिटेल में नहीं हुआ था, कुछ नहीं। अपनी गाड़ी देखने गए थे, हमलावर बहुत ज़्यादा संख्या में थे और घेर लिए और अपनी गाड़ी के पास वो बैठने जा रहे थे, तब तक पाछे से गोली चला दी। कई गोली घटना 10 से। घटना स्थल कौन सा है? धानापुर, धानापुर धानापुर स्टैंड मार्केट। ब्लॉक, धानापुर स्टैंड, बस स्टैंड ब्लॉक। अभी तक तो प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं कार्रवाई हुई है, वहीं कोई, हम लोगों को जानकारी जहाँ तक है वहीं कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो आपको क्या लगता है कि न्याय हमें मिल पाएगा? जो और जो न्याय मिला करता है तो प्रशासन को हटा के हत्या करा दी गई, तो यही न्याय है, और क्या न्याय मिलेगा? न्याय क्या? सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल के तौर पर आए जी, इस मामले को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये सरकार जो है धोखे से काम कर रही है, हम मूल निवासियों के साथ अन्याय कर रही है। और न्याय की लड़ाई के लिए मैं तन मन धन से राजकुमार जी, मुटुन जी के साथ और प्रधान जी के साथ लगा रहूँगा। अगर 8 दिन का मौका लिए हैं, अगर नहीं गिरफ्तार करते हैं तो हम 10 तारीख को या 9 तारीख को हम बहुत विशाल आंदोलन करेंगे और पूरा घेराव डीएम साहब का करेंगे। और नहीं अगर करेंगे तो इसके लिए आगे फिर कार्रवाई भारत बंद भी किया जाएगा। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें प्रशासन की भी मिली भगत है। पूरी मिली भगत है साहब, थोड़ी मोड़ी बात नहीं, ये एक हत्या की बात नहीं है। ये जब से मोदी का सरकार आया है, जब से योगी जी सरकार में बैठे हैं, तब से केवल यही हो ही रहा है। आए दिन घटना हो रही है, बर्दाश्त के बाहर हो रहा है साहब। इसके लिए बहुत भारी आंदोलन करना पड़ेगा और अपनी ताकत को हम लोग को दिखाना पड़ेगा, नहीं तो ये मनुवाद जो है फिर से हावी हो जाएंगे और आज से 100 साल पहले जो हमको स्थिति थी वो हो जाएगी। इसके लिए हम लोग लड़ेंगे और लड़कर दिखाएंगे। सर, जो हमारे राजनीतिक दल है तमाम है, किसी का नाम इतना नहीं है, जी जी, इनके जो लीडर है वो क्या कुछ कह रहे हैं इसके बारे में? अब उन लोग लीडरों से तो वही बताएंगे साहब कि उनकी क्या मानसिकता है। अब उन नेताओं के बारे में हम क्या बताएं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे इस मामले को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भाई, हमारी प्रतिक्रिया तो ये है कि हम इसी ब्लॉक के रहने वाले हैं और जो घटना हुई है ये निश्चित रूप से, वो इतने सजग आदमी थे, इतना आसान से कोई हिला नहीं सकता था, लेकिन इतनी आराम से आसान से ये घटना हुई है। तो इसमें निश्चित रूप से, और ये बार बार सामने आ रहा है कि जब सुरक्षा हटाई गई उसके ठीक कुछ दिन के बाद उनके ऊपर ऐसा अटैक किया गया, नहीं तो उसकी किसी की औकात थोड़ी थी सामने खड़ा होने की। सुरक्षा तो उनके हटाने के पीछे का क्या बहुत बड़ा राज यही रहा है कि ये सब सरकार की मिलीभगत का मामला था। जबकि घर से प्रधान जी, उनके बड़े भाई सुरक्षा के लिए उनसे आवेदन किए, डीएम से आवेदन, वो सुरक्षा लिखित रूप में सुरक्षा में भी दिया है कि लिखित में मैं दिया हूँ और मौके पर है नहीं, तो इसका ये धोखाधड़ी नहीं है तो क्या है। हम लोग जो है इस मामले में पीड़ित परिवार के साथ में
हैं और कंधे से कंधे मिलाकर रहेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो प्रधान जी के आदेश पर जैसा मांग होगी वैसा हम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम सामाजिक आदमी, समाज के प्रति हमारा निष्ठा भाव है। मैं इनके साथ, पीड़ित परिवार के साथ हर वचन हर बोल में कंधे से कंधा मिला कर के हम काम करेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपना परिचय देते हुए बताइए। पहले तो मेरा नाम रामबली सत्यार्थी, वाम सेप का एक ऑफशूट संगठन है जिसका नाम भारत मुक्ति मोर्चा। मैं उसका जिलाध्यक्ष हूँ और जिलाध्यक्ष की हैसियत से मैं यहाँ पर आया हूँ। भाई राजकुमार उर्फ मुटुन यादव के दरवाजे पर उनके बड़े भाई से मुलाकात हुआ है और मुलाकात होने के बाद ये पाया गया कि इसमें पूरी की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है और सरकार की है। प्रशासन की तरफ से अभी उनके जो भाई साहब वो कह रहे हैं कि हमने सुरक्षा मांगी थी, सुरक्षा मिला था और अचानक सुरक्षा को हटा दिया गया। इसके पीछे का क्या राज हो सकता है? आपके सुरक्षा मांगने का मकसद जो था, क्योंकि इनको सुरक्षा मिला हुआ था लिखित तौर पे, लेकिन सरकार के मंशा के अनुरूप इन्होंने इनको पुलिस मुहैया कराई सर कराया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको हटाने का काम किया। हटाने का कारण यही है कि वे लोग निहत्थे हो जाएंगे, और जो निहत्थे हो जाएंगे तो हमको जो उनको मारने में आसानी हो जाएगी, इसलिए मिली भगत करके इन लोगों ने मरवाने का काम किया है। और आपका संगठन और जो आपके लोग हैं उनके तरफ से क्या कार्रवाई है? मेरा संगठन आपके साथ है। 8 दिन का मौका दिया गया है बदमाशों को पकड़ने के लिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो बड़े भाई साहब जैसा करेंगे उनके साथ हम लोग खड़ा रहेंगे और विशाल आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। डिजिटल इंडिया, प्रोफेशनल प्रशासन और मजबूत प्रशासन का नाम देने वाली सरकार 8 दिन का मौका क्यों ले रही है? ये मामला को रफा दफा करने के लिए ले रही है, लेकिन हम लोग मामला को रफा दफा करने नहीं देंगे। यदि आपका सहयोग मिल गया तो इसकी तस्वीर हम लोग खुला चैलेंज के तौर पर कह रहे हैं कि दिखाने का काम करेंगे। और प्रशासन नहीं बल्कि डीएम के यहाँ जा करके उन कार्यालयों को, उनके दफ्तर को बंद करके जो है इसको अंजाम देने का काम करेंगे।